वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। क्योंकि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल मंथली एक्सपायरी है। सभी लोग एक्साइटेड होते हैं मंथली एक्सपायरी जब आती है तो कि बड़ा कुछ मूव आएगा, बड़ा प्रॉफिट करेंगे, है ना। एक्साइटमेंट सबके मन में होती है, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ऐसा नहीं कि 10 बार अगर मंथली एक्सपायरी 10 मंथली एक्सपायरी तो 10 बार भी मूव आएगा, नहीं। इसमें से 4-5 बार बड़ा मूव आता है, 4-5 50% टाइम ही मूव आता है। 50% टाइम तो मार्केट साइडवेज भी हो जाता है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके यहाँ पे चलना है। ज़्यादा एक्साइटेड में आके बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। लेवल्स को यहाँ पे ध्यान में रखना है। सेटअप अगर बनता है तो ही ट्रेड लेना है, और बहुत एक्साइटमेंट में नहीं आना है। रेगुलर क्वांटिटी से हमेशा ट्रेड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए लेवल्स देख लेते, और देखिए आज के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं नहीं शेयर कर पाया था, मतलब यहाँ पे वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं शेयर कर पाया था। सिंपली आपको निफ्टी एनालिसिस ही दिया था, क्योंकि देखिए टाइम की थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस वजह से मैं कभी कभी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। बट देखिए ट्राई अब यही करूँगा कि डेली आपके लिए दोनों वीडियोस मैं अपलोड कर सकूँ, ठीक है। ओके, अब देखिए 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। एक चीज़ समझे, कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे, ये टॉप है, एक आप यहाँ से देखिए एक स्विंग है, उसके बाद ये है, मतलब इस तरीके से एक बियरिश ट्रेंड में बैंक निफ्टी कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, राइट। अब अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, एक ऐसा ब्रेकआउट जैसा भी आया था। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से एक बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी आया था ऊपर जाने, यहाँ से अगेन एक ब्रेकआउट बना था। बट मार्केट आज देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती हुई नीचे है। मतलब क्या हुआ है, ब्रेकआउट का फेल्योर हुआ है। इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा बियरिश चेंज होते आ रहा है। तो अब हमें क्या देखना है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा या कोई सपोर्ट लेगा। तो उसके लिए क्या है, कोई सपोर्ट लेवल हमें देखनी है। तो सपोर्ट कहाँ पे आ जाता है, अगर सपोर्ट लेवल की बात करें ना, तो सपोर्ट लेवल आ जाएगी 45,670, ठीक है। ये है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ओके, मार्केट तो अब सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट तो 900 पे। तो क्या करना है, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमें। कैसे कि मार्केट सपोर्ट को यहाँ पे टेस्ट करने आने की कोशिश करेगा, है ना। अगर गैप अप वगैरह होता है कल, या यहाँ पे भी ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाए, और ऐसा ही कोई ब्रेकआउट आ जाए और उसका फेलियर हो जाए, जैसे देखिए ये ब्रेकआउट कैसे और फेलियर आ गया। जैसे ही वो फेल होता है, जहाँ पे लोगों के एसएल कटते हैं ना, वहीं पे हम पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो ऐसा एक सिनेरियो अगर बनता है तो पुट साइड की पोजीशन हम प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट का होगा, टारगेट 1:3 के आसपास का होगा। पुट साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, या फिर सिंपल टारगेट 1:3 आप रख सकते हो, ठीक है। ओके, अब ये तो बता दी। अगर मान लो चलो गैप अप हो गया मार्केट, कोई ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, कॉल तो लेने का मेरा प्लान नहीं है। बट मार्केट अगर फेलियर नहीं देता है तो हर जगह पुट नहीं ट्राई करना है। हो सकता है मार्केट गैप अप करके ऊपर भी चला जाए। अभी देखिए 10 में से 8 बार मार्केट सपोर्ट से ही सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन 2 बार ऐसा भी होगा कि वो सपोर्ट पे नहीं आएगा, ऊपर से ही कैसे चला जाएगा। तो उसे रैंडम मूव कहते हैं। तो आप ये काम करना कि अगर चलो ब्रेकआउट आया कोई, और उसके बाद ऊपर नहीं गया, फेल्योर आया, तो पुट लो। अगर नहीं फेल्योर आ रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, तो ऐसे टाइम में एक तो आपको एनालिसिस होगा आपका, तो बुलिश ट्रेड ले सकते हो या फिर अवॉइड कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। ओके, क्लियर आपको बता दिया कि क्या करना है। अब देखिए कई किसी केस में मार्केट चलो गैप अप नहीं भी होता है ना, यहीं पे ओपन होकर ऐसा ऐसा करता है, और कोई ब्रेकडाउन आता है तो भी पुट ले सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यू क्या निकल के आ रहा है कि सपोर्ट तक आ सकता है। तो ऐसा कोई कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आता है, देखिए ये ऐसा मान लेते गया मार्केट, कोई ब्रेकडाउन दिया, तो ऐसे में पुट ले सकते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ तक का टारगेट। हाँ, गैप डाउन अगर होता है मार्केट और इस लेवल पे 45,670 पे होल्ड कर जाए, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाए, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर कोई से स्ट्रक्चर बनाए, या यहीं पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बनाए, तो कोई भी बुलिश सेटअप बनता है ना, यहाँ पे होल्ड करके कॉल साइड का ट्रेड हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ये अल्टीमेट सपोर्ट अभी बना है, मतलब लास्ट बिल्कुल सपोर्ट है। यहीं से मार्केट जाना है तो ऊपर जाना चाहिए, अदरवाइज इसके भी नीचे आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगेन वीकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 आप रख सकते हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी केस में यहीं पे ओपन हो रहा है 45,670 पे कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो ज़रूर पुट साइड का ट्रेड ट्राई कर सकती है। फिर इसके नीचे तो सीधा 45,000 तक का एक, मतलब 45,000 ही सपोर्ट है। इसके नीचे 44,800, 44,600 ये हमारे सपोर्ट लेवल्स है। और वही अगर सेम क्या होता है, अरे चलो क्योंकि मार्केट अभी बियरिश मोड में, गैप डाउन हो जाए इसी लेवल के नीचे तो फिर वीक रहेगा। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है तो जाने दो, कंसोलिडेट वगैरह करके कहीं भी स्ट्रक्चर बना के ब्रेकडाउन देगा ना, पुट ट्राई करेंगे हम लोग। इन टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर 1:3 आप रख सकते हो 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। देखिए लेवल्स कोई ज़्यादा नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बस, उसके बाद ये टारगेट लेवल है। तो
आपको बस व्यू ध्यान रखना है कि व्यू क्या बताया है, कि मार्केट क्या कर सकता है। उस तरीके का अगर सेटअप बनता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली एंट्री लेना है, बाकी कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस, ठीक है। बाकी देखिए, मैं जितना ज़्यादा हो सके ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ना कि लेवल्स बताने की, कि क्या कर सकता है मार्केट, अभी के लिए क्या स्ट्रक्चर बना है, कैसा प्लान करना है, सो दैट आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठती रहे। आप इसे अगर नोट करोगे तो बहुत ही अच्छा है। एक-एक चीज़ आप लिख के रखोगे, नोट करोगे, तो फास्ट आपका यहाँ पे क्या होगा ना, प्रोग्रेस होगी कि हाँ, ऐसा मार्केट काम करता है। आपको नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सेम आज मैंने बता दिया। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही सेटअप अगर बनता है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है, इस बार भी ऐसा ही ट्रेड लेना है ना। ये चीज़ें ध्यान रखिए, और देखिए, लर्निंग करनी है, अगर इन डेप्थ लर्निंग करनी है तो आपको पता है 13 आवर्स का कोर्स हमने क्रिएट किया है। यही सब चीज़ें, ये एनालिसिस कैसे करना होता है, ये डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे निकालनी है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ चीज़ें इसमें सिखाई है। 13 आवर्स का कोर्स आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे नीचे, वहाँ पे लिंक मिलेगी कोर्स की। बाकी देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, बहुत से लोग आप में से बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिस करते हैं, मैसेज आते हैं, मुझे कमेंट्स आती है। जिस दिन बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं आता है तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा डेली आपको एनालिसिस देने की। थैंक यू सो मच एवरीवन।